ओके, 9 मैटर इन आवर सराउंडिंग्स में आज आपका नाम पूरा चैप्टर खत्म होने के बाद एनसीईआरटी कॉर्नर आपके टेक्स्ट बुक एक्सरसाइज में आपका नाम है। द फर्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 1 जो आपका है, आपको शायद विच ऑफ द फॉलोइंग आर मैटर्स। इट मीन्स फर्स्ट आपको मैटर की डेफिनेशन पता होनी चाहिए, पहली चीज तो ये। उसके बाद देखो आपके जो उन्होंने लिखा हुआ है विच ऑफ द फॉलोइंग, तो चेयर, एयर, लव, स्मेल, हेट, एलिमेंट्स, थॉट, कोल्ड, लेमन वाटर, स्मेल ऑफ परफ्यूम आपका लिखा हुआ है। तो फर्स्ट यू हैव टू नो अबाउट द डेफिनेशन। तो मैटर की डेफिनेशन क्या होती है? एनीथिंग विच ऑक्यूपाइज स्पेस। मैटर, एनीथिंग which occupy space, जो स्पेस को ऑक्यूपाई करती है। अब जैसे ये कैन यू सी, ये है, तो ये भी आपका मैटर है, क्योंकि आप इसको क्या करेंगे, ये रखेंगे, तो ये देखो जैसे इट इज ऑल्सो ऑक्यूपाइंग द स्पेस। आपका नाम, ये जो पेन है आपका नाम, दिस पेन, ये भी आपका देखो नाम जैसे ऑक्यूपाई कर रहा है। तो मैटर एनीथिंग विच ऑक्यूपाइज द स्पेस। उसके बाद हैव मॉस, अ लॉट ऑफ डिफरेंस बिटवीन, लोगों को मॉस और वेट में भी फर्क नहीं। मॉस आपका क्या होता है, कांस्टेंट होता है, और वेट क्या होता है, ऊपर नीचे फ्लेक्सिबल होता है आपका ना, देखो ऐसा होता है। तो मॉस एंड कैन बी फेड, और महसूस किया जा सकता है, एनी वन ऑफ आवर 5 नाउ सेंसेस, और इनमें 5 सेंसेस में से कोई भी आप एक महसूस करते हैं तो नाउ इज नोन एज मैटर, और उसी को आपका मैटर। ये तो पहले आपका नाम, फॉर दिस क्वेश्चन यू हैव टू नो अबाउट द डेफिनेशन ऑफ द मैटर जो मैंने कहा था। तो फॉलोइंग सब्सटेंस अगर आप नीचे देखेंगे तो चेयर, एयर, स्मेल, एलिमेंट्स, लेमन वाटर एंड स्मेल ऑफ परफ्यूम, ये आपके क्या हो गए, सारे मैटर। इज इट क्लियर? एयर क्या होता है, एयर भी आपका क्या होता है, इट ऑक्यूपाइज द स्पेस आपका, क्योंकि गैस है, गैस में आपका क्या, द पार्टिकल्स। इंट्रामोलिकुलर स्पेस भले उसमें इट्स वेरी फार, दे आर फार फ्रॉम ईच अदर, द लास्ट डिस्टेंस इज देयर, और इंट्रामोलिकुलर फोर्सेज इसका सारा। दूसरा क्या है, द क्वेश्चन नंबर 2। तो क्वेश्चन नंबर 2 में आपका ना, गिव रीजन, गिव रीजंस फॉर द फॉलोइंग ऑब्जर्वेशन। तो क्या है, द स्मेल ऑफ हॉट सीजलिंग फूड रीचेज यू several meters away, but to get the smell from cold food you have to go close। आपने कई बार मोहल्ले में, अरे वाह आज तो इनके घर में सूजी बन रही है, आज तो मुर्गा बन रहा है, उफो आज तो राजमा की दाल बन रही है। सो दिस इज व्हाट, तो जब ताज़ा आपका, व्हेन द फ्रेश फूड यू आर मेकिंग, या योर मॉम इज मेकिंग, आप अभी पढ़ के जा रहे हैं और मम्मा ने फर्स्ट क्लास कोई डिलीशियस फूड से इज मेकिंग, आप जैसे कि अरे वाह मम्मा ऐसे पकौड़ी की स्मेल आ रही है, या मम्मा सूजी की स्मेल आ रही है। इज इट क्लियर? इसका कहने का मतलब क्या है, स्मेल ऑफ द हॉट, गर्म, तो द स्मेल ऑफ द फूड रीचेज अस ड्यू टू द फिनोमिना ऑफ डिफ्यूजन, इंटरमिक्सिंग, याद होगा आपका नाम। तो डिफ्यूजन की आपको डेफिनेशन भी पता होना चाहिए। As the rate of diffusion of gases is very high, so the particles of gas travel with high speed। Diffusion अगर high होगा तो ना, particles will move with a great speed or with a high speed, आप कह सकते हैं। This is the so the rate of diffusion of gases further increases, जैसे जैसे आप रेट ऑफ डिफ्यूजन को आप इंक्रीज करेंगे, इंक्रीज टेम्परेचर, टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है, तो काइनेटिक एनर्जी ऑफ पार्टिकल्स ऑफ गैसेस इंक्रीजेस।
तो सबसे पहले आपका जो फूड है, जो आपका खाना है अपना, वो आपकी नाक तक कैसे पहुंच रहा है? डिफ्यूजन। दिस इज ड्यू टू द डिफ्यूजन। डिफ्यूजन क्यों? क्योंकि डिफ्यूजन ऑफ गैसेस, आपका जो गैसेज होता है इज वेरी हाई। तो जब बहुत हाई होगा तो इसका मतलब पार्टिकल्स अपना जो होगा, ये पार्टिकल्स ये आपका हाई स्पीड्स के साथ अपना दे विल ट्रैवल अपना हियर एंड देयर विद अ हाई स्पीड। और जब ये हाई स्पीड हो जाएगा तो उसके बाद फिर जो आपका रेट ऑफ डिफ्यूजन इंक्रीज कब करेगा? व्हेन इट विल बी इंक्रीज व्हेन टेम्परेचर इज इंक्रीज। जब आप टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे तो टेम्परेचर इंक्रीज हो गया तो इससे क्या होगा? काइनेटिक एनर्जी ऑफ पार्टिकल्स ये भी आपका, क्योंकि टेम्परेचर दे रहे हैं आप, तो ये भी आपका क्या हो जाएगा? इट विल ऑल्सो इंक्रीज। आप इनको मिला करके लिख सकते हैं अपना। हेंस द पार्टिकल ऑफ द हॉट वेपर कमिंग फ्रॉम द हॉट स्नीजिंग आपका नाम देखो, दिस द सीजनिंग फूड। तो नाउ हॉट सीजनिंग फूड रीचेस टू अस फ्रॉम सेवरल मीटर्स अवे टू अस एट फास्टर स्पीड। जबकि ऑन द अदर हैंड ठंडा भोजन है, तो ठंडा भोजन है तो इसका मतलब पार्टिकल्स ऑफ आपका वेपर कमिंग फ्रॉम द कोल्ड फूड कैन नॉट डिफ्यूज, वो डिफ्यूज नहीं करेगा फास्टर, एंड दे ट्रैवल स्लोली, और स्लोली ट्रैवल करेंगे, ड्यू टू विच दैट टू गेट द स्मेल ऑफ कोल्ड फूड वी हैव टू गो क्लोजर टू द फूड। तो मेन है डिफ्यूजन। एनी कंफ्यूजन? नो डिफ्यूजन। क्वेश्चन नंबर 3 है आपका, क्या है? अ डाइवर। डाइवर कौन होता है? ड्राइवर नहीं है, डाइवर। जो डाइव करता है, जो पानी में जो तैराक होता है ना, स्विमर आर द डाइवर्स। तो नाउ दिस, तो अ डाइवर इज एबल टू कट थ्रू वाटर इन स्विमिंग पूल, व्हिच प्रॉपर्टी ऑफ मैटर डज दिस ऑब्जर्वेशन शो? तो ये क्या दिखाती है? तो अब आपका सिंपल से बात है, आपने कोई पॉन्ड है सपोज के लिए, दिस इज द पॉन्ड, कोई चीज यहां है आपका, सपोज कोई यहां डूब रहा है, तो डाइवर जो डाइवर आप क्या करेगा? डाइव मारेगा। तो डाइवर इज एबल टू कट थ्रू द वाटर। ये आप क्या जब स्विमिंग करते हैं तो स्विमिंग में आप क्या करते हैं? ऐसे ऐसे जो पानी को करते हैं हाथ से और पाँव से आपका देखो। तो ये स्विमिंग पूल में आप जो है, ये स्विमिंग पूल भी हो सकता है, पॉन्ड भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है आपका ना देखो। तो दिस ऑब्जर्वेशन एक्सप्लेन द फॉलोइंग प्रॉब्लम। तो ये ऑब्जर्वेशन क्या करेगा? पहला कि जो वाटर के अंदर फर्स्ट जो इनर पार्टिकल्स होंगे, इनर पार्टिकल्स आपका ना देखो, फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन इन लिक्विड इज नॉट वेरी स्ट्रॉन्ग। पहली चीज इसका मतलब क्योंकि पानी क्या है? लिक्विड है, और लिक्विड में आपका क्या होता है? इंटरमीडिएट होता है या मॉडरेट। आपको मैंने बोला इंटरमोलिकुलर स्पेस, इंटरमोलिकुलर फोर्स, सब लिक्विड हैव समवॉट लार्जर इंटरपार्टिकल स्पेस ऑफ काउंट। और तीसरी चीज क्या हो जाएगा? लिक्विड हैव नेचर ऑफ फ्लूइडिटी, सो द पार्टिकल्स ऑफ लिक्विड हैव फ्रीडम टू मूव इजीली। तो ये आपका इसका आंसर है। प्लीज डू इट नाउ। द क्वेश्चन नंबर 4 जरा आप देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 4 क्या आपका एनसीईआरटी का? व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द पार्टिकल्स ऑफ द मैटर? तो नाउ दिस, इसका मैं यहीं से सॉल्यूशन आपका होगा। तो मेन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द पार्टिकल्स ऑफ द मैटर्स क्या होते हैं? व्हाट आर दीज? द पार्टिकल्स ऑफ मैटर्स आर वेरी वेरी स्मॉल। पहला तो पार्टिकल्स ऑफ दूसरा आपका क्या हो जाएगा? द पार्टिकल्स ऑफ मैटर हैव इंटर पार्टिकल स्पेस बिटवीन दैम। यानी कि सिंपल सी बात है, पार्टिकल्स है, अब पार्टिकल्स में आपका क्या है? मैटर है, तो मैटर के अंदर पार्टिकल्स आ गया, दे में भी आपका सॉलिड, दे में भी आपका लिक्विड, एंड दे में भी आपका गैसेस।
कुल मिलाकर के आपका कोई भी होगा, द मेन थिंग इज इंट्रामोलिकुलर स्पेस एंड इंट्रामोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शंस, यू कैन से दैट. Then the particles of moves, the particles of matters moves continuously आपका हो सकती है, constantly भी आप कह सकते हैं. और चौथा, the particle of matters have interparticle force of attraction, देखिए आपका जो मैंने पहले लिख दिया. और फिफ्थ वन, the particles of matter are very small, so they cannot be seen by our naked eye. इतने छोटे होते हैं कि आपका उसके लिए आपको कंपाउंड माइक्रोस्कोप या माइक्रोस्कोप की जरूरत आपकी पड़ती है. तो ये उसके आपका 5 आपका नाम कैरेक्टरिस्टिक्स है. नाउ यू प्लीज कम टू द क्वेश्चन नंबर 5. द मास पर यूनिट वॉल्यूम ऑफ ए सब्सटेंस इज कॉल्ड डेंसिटी. इसका मतलब उन्होंने बिल्कुल क्लियर कर दिया कि डेंसिटी इज इक्वल टू मास ओवर वॉल्यूम. मास ओवर वॉल्यूम. Arrange the following in order of increasing density. क्या क्या दिया आपको? Air exhausted from chimneys, एयर भी है, फिर हनी है, फिर वाटर है, फिर चौक है, फिर कॉटन है एंड आयरन. सो यू हैव टू राइट दीज ऑल अकॉर्डिंग टू. तो डेंसिटी क्या होगी? सॉलिड में डेंसिटी विल बी मोर, क्योंकि द पार्टिकल्स विल बी वेरी मच क्लोजर टू ईच अदर. तो इसका मतलब अब यहाँ पे क्या क्या दिया हुआ है ये आप देखिए. ये सारा, अब मैं गलत बोल रहा हूँ या सही, आपने इसको मेरी बात को काटना भी है. तो ये जो है इसमें कौन कैसे आप लिखेंगे आपका नाम देखो दस, वैसे वो बिल्कुल सही ऑर्डर में है. तो ना आपका क्या? एयर आपका क्या है? गैस है. तो गैस इज आपका देखो स्मॉलर देन जो आपका एग्जॉस्ट फ्रॉम चिमनी, एंड दिस इज लेस देन कॉटन, दिस इज लेस देन वाटर, this is less than honey, and this is less than chalk, and this is less than iron. इससे बिल्कुल iron is what? Solid. देखिए तो solid है, तो solid means intramolecular space is least, यानी कि close to each other the particles. इसका मतलब intramolecular force of attraction is the most. Water है तो this is the intermediate. This is the intermediate or moderate, you can say IMS and आपका नाम. If will come air is not gas. इसमें intramolecular space जो होता है the most, and intramolecular force of attraction जो आपका होगा will be the least. इसलिए आपका नाम जो आप इनको ऑर्डर में जब आप रखेंगे वो ऑर्डर में ही रखे हुए हैं, लेकिन आपको स्मॉलर देन एंड ग्रेटर, अगर आप इसको चेंज कर सकते हैं. से ये आयरन इज ग्रेटर देन chalk, is greater than honey, honey is greater than water, is greater than cotton, is greater than exhaust from chimney, and is greater than air. This order also you can write. तो ये जरूर देख लीजिएगा कि whenever you are teaching, आपका टीचर्स आर टीचिंग द क्वेश्चंस, तो वहाँ पे वो स्मॉलर का यूज़ कर रहे हैं या ग्रेटर का, हमने आपको एक बता दिया. तो डू इट प्लीज.